सुबह से लेके शाम हो गया था दोस्तों और मुझे मन लग नहीं रहा था, तो इसी का फ़ायदा बिंगो जी लेके मुझे आज बढ़िया से तंग भी कर दिए। और साथ ही साथ बाहर देखते देखते सुबह से शाम हो गया और राजू जी अपने लकड़ियों को काट के शाम का खाना का तैयारी भी किए। तभी मैंने हरपाल जी को फ़ोन किया और बोला कि हरपाल जी मुझे मन नहीं लग रहा है, आप कहीं मुझे लेके चलिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर अभी घूमना है तो हम लोग अभी शाम को गेतल सूद डैम चल सकते हैं। भले अभी थोड़ा सा शाम हो गया है, पर अगर हम लोग समय से जाएं तो हो सकता है कि हमें नज़ारा मिल जाए वन का और गेतल सूद डैम का। तो आप देखो दोस्तों, धीरे धीरे हम लोग घाटी से होते हुए गेतल सूद डैम के तरफ बढ़े और उन्होंने मुझे बताया कि इस समय गेट भी खुला रहता है, तो काफ़ी सुंदर दृश्य रहता है यहाँ पे पानी का। धीरे धीरे हम दोस्तों घाटी की तरफ बढ़ना शुरू किए और जैसे जैसे मोड़ हमारा ख़त्म हुआ और घाटी ख़त्म हुआ, हमारे सामने डैम का दृश्य अब बस आने ही वाला है। और आप अगर मेरे दाएं साइड देखोगे दोस्तों, जैसे हम इस मोड़ से निकले, आप देखो कि ये डैम का गेतल सूद डैम का दृश्य है। हम लोग गेतल सूद डैम पे हैं। कोई अंत नहीं जिस पानी का। अगर मेरे पीछे देखोगे तो आप ये देखो पानी का फ्लो, आप देख सकते हो कि क्या तीव्रता है पानी का। इस तरीके से पानी को देखना बहुत ही सम्मोहित दृश्य होता है दोस्तों, कि आप हिप्नोटाइज हो जाते हो ऐसे व्यू और एनर्जी को देख के। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इस साइड काफ़ी टूरिस्ट और लोग भी आए हुए हैं इस सीनरी का मजा उठाने के लिए। वेट कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप गाड़ी लेके आइए इधर, यहीं से हम लोग निकलेंगे। 5:30 बज रहा है और आप देख सकते हैं कि क्या व्यू। अब सूरज ढल रहा था दोस्तों और हमें भी लगा कि अब लेट हो रहा है कि हम लोग नीचे की तरफ जाना शुरू करें। और रास्ता में हम जब देखे तो काफ़ी जाम था। जैसे रोड खाली हुआ दोस्तों, हम तुरंत निकलने का कोशिश किए नीचे की तरफ आपको गेट का व्यू दिखाने के लिए। आप देख सकते हो दोस्तों कि क्या व्यू है ये, जैसे कि आप कोई समुद्र के बगल में हो। ये दोस्तों ऐसा व्यू हमें झारखंड के आसपास काफ़ी एरियाज़ में मिलते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि झारखंड एक छोटा नागपुर प्लाटो एरिया में स्थित है। और चूँकि ये एक पहाड़ी एरिया है, काफ़ी सारे वैलीज़ हैं, काफ़ी सारे सीजनल रिवर्स हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का दृश्य मिलता है। अब आप देखो कि कच्चे रोड से दोस्तों हम नीचे की तरफ बढ़ना शुरू किए। हालांकि रोड तो थोड़ा ख़राब था, पर जो सामने हमें दृश्य दिखाई दिया वो हमें एक तरीके से मोटिवेट किया कि हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े। अगर आप दाएं साइड मेरे दोस्तों देखोगे तो आप देखोगे कि आपको ये कैनाल दिखाई दे रहा होगा। वाटर को डायरेक्शन में भेज के उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये समझ हमें बहुत देर से आया दोस्तों कि जिस तरीके से हम और मेरे मित्र हरपाल जी से अच्छे अच्छे दृश्यों का एक्सपीरियंस लेते हैं, अब हमने ये निश्चय रखा है कि अगर हम कहीं भी जाएंगे तो हम लोग इंश्योर करेंगे कि उस सीनरी को, उस कैप्चर को हम ज़रूर आप लोगों के साथ भी शेयर करें। क्योंकि हम लोग इतने बिजी अपने अपने लाइफ में रहते हैं दोस्तों कि हमें समय मिलता नहीं। और अगर आप ऐसे वीडियोस को देखो तो कहीं ना कहीं ये हमें प्रेरणा देता है कि हमें खुशी मिले। एक छोटा सा ब्रेक लेके दोस्तों हम लोग फिर से रवाना हुए एक फाइनल आपको व्यू देने के लिए गेट का, जो गेतल सूद डैम में है। दोस्तों कुछ एक चीज़ देखने को मिला, पता नहीं, आई थिंक ये पंप हाउस है या कुछ है, बट अगर आप देखोगे तो हॉन्टेड हाउस के जैसा ये लग रहा है। तो मैं वही बोला कि एक बार गाड़ी रोक के आपको मैं ये व्यू दूं। रात में तो कोई यहाँ आएगा तो बढ़िया से डर जाएगा। यहाँ से डेप्थ का अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि कितना डीप ये डैम है। मोटा मोटी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये कम से कम 40 से 50 फीट डीप है, क्योंकि इस बाउंड्री से अगर आप जो देख रहे हो, ये जो बॉर्डर टाइप का आपको दिखाई दे रहा है ट्रेंच, ये बेसिकली विथस्टैंड कर रहा है पूरे डैम के पानी को। आप जो ये ऊपर देख रहे हो गाड़ी सब जा रही है, उसके जस्ट उस पार डैम। चूँकि अब लगभग सूरज ढल ही गया था, हम लोग तुरंत कोशिश किए कि एक जगह ढूंढ के अपने गाड़ी को पार्क करें। देख सकते हैं यहाँ पे कि पानी के फोर्स से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने तरीके का पानी का महत्व होता है। हम लोग अब नीचे चलते हैं। यहाँ से दोस्तों हम लोग नीचे उतर रहे हैं और आप पानी के गश्त को देखिए, सी द फोर्स। एंड जैसा मैंने आपको बताया, ये जो वॉल एरिया है
इससे पानी को रोका जा रहा है पूरे डैम का, जो डैम उस साइड है। वहाँ पे हम लोगों ने अपना कार पार्क कर दिया है। आशा करता हूँ कि सेफ रहे। तो ये मैं नीचे उतर रहा हूँ एंड ये सीढ़ी है जो नीचे की तरफ जा रहा है, और आप यहाँ से पानी के फोर्स को देखो। अभी तो पानी के फोर्स को थोड़ा कम कर दिया गया है, बट आप देख सकते हो कि क्या फोर्स है दोस्तों। तो क्योंकि थोड़ा सा डेंजरस है, वहाँ से दिखाया जाए यहाँ पे उस जगह पे गार्ड्स भी ड्यूटी पे आ गए हैं कि अब लोग यहाँ पे ज़्यादा घूमे नहीं, क्योंकि ये ऐसे जगह हैं जहाँ पे केसेस हो सकते हैं। बहुत इजी है यहाँ पे। डी हरपाल जी अपने मोबाइल से फैमिली मेम्बर्स को दिखा रहे हैं नज़ारा। एंड देखोगे दोस्तों, मैं अब चलते चलते पानी की तरफ जा रहा हूँ, और आप पानी की तीव्रता को देखो दोस्तों। ऐसे फोर्स को देख के यही लगता है कि हम बड़े सूक्ष्म हैं इनके सामने। हम लोग कितने डेप्थ पे हैं अभी। ब्यूटीफुल। पानी इतना तेज है कि लोगों की तो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, और आप देख सकते हो दोस्तों, मैं बस लगभग 15 फीट ही दूर हूँ इस पानी से। एंड आप देखो कि वो डैम से पानी आ रहा है और ये उछाल मारते हुए ये निकल रहा है हुंड्रू फॉल के तरफ। तो अभी हरपाल जी भी सीनरी का मज़ा ले रहे हैं, और अब वापस जाने की तैयारी हमें करना है। माइक लगाए हुए हैं इसलिए आपको हमारा आवाज़ सुनाई दे रहा है, नहीं तो यहाँ पे आवाज़ इतना तेज़ है कि कुछ समझ ही में नहीं आए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आप पसंद किए हो, एंड हम फिर वापस आएंगे एक नए व्लॉग के साथ, जहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे जितने भी झारखंड के डैम्स हैं जहाँ पे आपके गेट्स है, और क्योंकि अभी मानसून सीज़न है, यहाँ पे पानी का ओवरफ्लो ऐसा हो रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग आपको व्यूज़ दिखाएं, क्योंकि जनरली झारखंड में जितने भी हाइड्रोलिक पावर पॉइंट्स हैं वो लगभग ऐसे ही हैं। देखिए, तो अब रात हो गया है दोस्तों, और अब वापस जाने की तैयारी हो रही है। काफ़ी ऊपर हमें चढ़ना है। एक सब्सक्राइबर हमारे मिल गए बिहार से, तो वो थोड़ा सा हमसे बात करने लग गए, इसलिए थोड़ा सा रात हो गया। मैं भी चलने का कोशिश करता हूँ ऊपर के लिए। हम देख सकते हैं लोग अब रवाना हो गए। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा ये, एंड मैं थैंक्स करना चाहता हूँ हरपाल जी को कि उन्होंने मुझे बोला कि आप चलो यहाँ पे प्रत्युष, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। दरअसल मैं तो ज़्यादा बाहर निकल नहीं पाता हूँ, और अब हमारा काम आपके सपोर्ट से हम भी मोटिवेट होते हैं कि हमें आगे भी ऐसा अवसर मिले कि हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपके लिए लेके आते रहें। ईशा गुड इवनिंग स्पेंड करके दोस्तों मैंने हरपाल जी को उनके घर उतारा, और साथ ही साथ हम लोग घर जाने समय कुछ साग सब्जी, नींबू पानी, ये सब उठा लिए कि घर में कोई कंप्लेन नहीं। और ये देखिए, हमारे बॉस हमारा तो ऑलरेडी घर में वेट कर रहे थे, गनर जी, कि आप कहाँ थे इतने देर से और आप कहाँ गए थे। तो इन्हें बस जवाबदेही दे के हम लोग बस गाड़ी को पार्क किए घर के अंदर।